हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश की महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं। केंद्र में मोदी सरकार और प्रदेश में मनोहर सरकार यानी डबल इंजन की सरकार से हरियाणा का विकास हो रहा है और प्रदेश की महिलाएं भी आगे बढ़ रही हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल में आयोजित लखपति दीदी महासम्मेलन में शिरकत किया और मोदी सरकार की इस योजना की जमकर तारीफ की। करनाल में लखपति दीदी महासम्मेलन, सीएम मनोहर लाल का प्रण, महिलाओं की सुरक्षा हमारी गारंटी। डबल इंजन की सरकार में आगे बढ़ रहा है हरियाणा। लखपति दीदी बदलेगी गांव की तस्वीर और तकदीर। हरियाणा के करनाल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में लखपति दीदी महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी वर्चुअली शामिल हुए। उन्होंने कहा कि देश भर में 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने में सफलता प्राप्त कर चुकी हैं। इतना ही नहीं, मुद्रा योजना के तहत बिना गारंटी के ऋण लेकर स्वरोजगार स्थापित करने में भी हरियाणा और देश की महिलाएं लगातार आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत भी महिलाओं को ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग दी जा रही है और उनको ड्रोन भी दिए जाएंगे। इसका उपयोग कृषि क्षेत्र में होगा, जिससे न केवल कृषि आधुनिक होगी तो वहीं पर बहनों को अतिरिक्त आय भी मिलेगी। करनाल में लखपति दीदी महासम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन की बड़ी बातें। पीएम ने कहा, अब तक 1 करोड़ लखपति दीदी बनाने में सफलता मिल चुकी है। मुद्रा योजना का महिलाओं को लगातार लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वरोजगार स्थापित करने में महिलाएं आगे बढ़ रही है। नमो ड्रोन दीदी योजना में ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग महिलाओं को दी जा रही है और तो और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से बेटियां भी आगे बढ़ रही हैं। महिलाओं के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं केंद्र सरकार चला रही है। विकसित भारत बनाने के लिए नारी शक्ति को अवसर दिया जा रहा है। ये तमाम बड़ी बातें प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कही। राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आज का दिन बड़ा सौभाग्यशाली है, जब देश की आधी आबादी यानी कि महिलाओं के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने जिस प्रकार की योजनाएं बनाई है, ऐसा विचार कभी किसी के मन में भी नहीं आया था। आज लखपति दीदी महासम्मेलन के रूप में इस कार्यक्रम का आयोजन अपने आप में अनूठा कार्यक्रम है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि लखपति दीदी योजना के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार। आज का दिन बहुत सौभाग्यशाली है। मैं सौभाग्यशाली इस नाते से कहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से एक अपने मन में एक विचार, एक योजना, एक कल्पना कि देश की आधी आबादी हमारी माताएं, बहनें, इनके रूप में जिस प्रकार से श्रद्धा भाव से ये योजनाएं बनाई हैं, जिस प्रकार का आह्वान उन्होंने किया है, कभी ऐसा विचार आया ही नहीं मन में किसी के कि हमारी बहनें, माताएं, हमारी महिलाएं, गरीब परिवारों की बहनें, उनको कैसे लखपति बनाया जाए। और कार्यक्रम का नाम रखा है लखपति दीदी। ये कल्पना बड़ी अनूठी, अजीब। तो भाइयों बहनों, इस प्रकार से देश भर में आज प्रधानमंत्री जी ऐसी हमारी 2 करोड़ माताओं बहनों को और संबोधित कर रहे हैं। इस अवसर पर मैं प्रधानमंत्री जी का भी बहुत आभारी हूं, धन्यवादी हूं। लखपति दीदी महासम्मेलन का आयोजन किया गया। हरियाणा में 132 स्थानों पर कार्यक्रम हुआ। लखपति दीदी कार्यक्रम में वर्चुअली प्रधानमंत्री मोदी भी जुड़े। हरियाणा में 3 लाख बहनें लखपति दीदी बनेंगी। प्रदेश में 5000 बहनों को ड्रोन की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। अगर पहले चरण की बात करें तो 500 स्वयं सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप चयनित किए गए हैं और हर ग्रुप में 10 महिलाओं को ड्रोन की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 102 बहनों को ट्रेनिंग दी जाएगी। हमने भी हरियाणा में, जैसा मैंने बताया कि 132 स्थानों पर यह कार्यक्रम किया है और जो प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य रखे हैं, उस लक्ष्य के अनुसार हम भी हरियाणा की सहभागिता करके और हरियाणा की 3 लाख बहनों को और लखपति दीदी के रूप में हम आगे बढ़ाएंगे। 3 लाख दीदियां हमारी जो परिवार में सामान्य आय कमाती होंगी या नहीं भी कमाती होंगी,
उनको अपने व्यवसाय के माध्यम से, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, अन्य ट्रेनिंग के माध्यम से, ड्रोन दीदी के माध्यम से, अभी ड्रोन दीदी का कार्यक्रम, इसका प्रदर्शन एक बहन ने ड्रोन चला करके यहां हमको दिखाया, आनंद से अभिभूत में हुआ कि जो हमने टारगेट रखा है हरियाणा के अंदर कि 5000 बहनों को हम ड्रोन की ट्रेनिंग देंगे ड्रोन दीदी के रूप में। प्रथम चरण में 500 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए छांटे गए हैं। हर सेल्फ हेल्प ग्रुप में लगभग 10 बहनें उसकी ट्रेनिंग लेंगी। और एक समाचार बता रहा हूं कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत अभी तो कार्यक्रम शुरू हो रहा है, 102 बहनों को ट्रेनिंग देकर के उनको अन्य अन्य विभागों में काम दिलवा दिया गया, उनको ड्रोन भी उपलब्ध करा दिए गए हैं। हमारी जो बहनें चूल्हा जलाकर चौकी यानी रसोई के अंदर रसोई चौकी करती थी, आज उनको वैज्ञानिक तौर पर कितना बड़ा काम देके, और ड्रोन चलाने का काम हमारे अच्छे अच्छे युवा नहीं जानते हैं उस ड्रोन चलाने को, लेकिन उनको व्यवसाय के रूप में इस काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। 2 दिन बाद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, उसी उपलक्ष्य में आज ये कार्यक्रम हो रहा है। 8 मार्च को क्योंकि महाशिवरात्रि भी है, तो उस उपलक्ष्य में मैं देश भर की, प्रदेश भर की सब हमारी महिलाएं, माताएं, बहनें, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमारी मातृशक्ति जब लखपति दीदी बनेगी तो वो एक माँ, बहन, पत्नी इत्यादि के रूप में पूरे परिवार का सहयोग करेगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं में बहादुरी, समर्पण का भाव होता है और परिवार की धुरी भी महिलाएं ही होती है। इसीलिए मातृशक्ति को आगे बढ़ाने से पूरा परिवार आगे बढ़ता है। एक महिला शिक्षित और सशक्त होकर 3 पीढ़ियों को मजबूत करने का कार्य करती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में आज लगभग 55,000 स्वयं सहायता समूह बने हुए हैं, जिनसे लगभग 6 लाख महिलाएं जुड़ी हुई है। इन समूहों द्वारा उत्पाद बनाए जाते हैं और वो अपनी आजीविका कमाते हैं, लेकिन इन उत्पादों को बेचने के लिए बाजार की भी पहुंच आवश्यक है। इसीलिए हमने घोषणा की कि हर शहर और कस्बे में साझा बाजार स्थापित किए जाएंगे, जहां स्वयं सहायता समूह अपने उत्पाद बेच सके। हमारी मातृशक्ति जब लखपति दीदी के रूप में लखपति बनती है, तो लखपति बनकर के वो केवल खुद लखपति बनती है ऐसा नहीं है। एक मां के रूप में, एक दादी के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक बहन के रूप में अपने परिवार को सहायता करती हैं, तो उनके लखपति बनने के नाते से साझीदारी अपने परिवार के सदस्यों की भी हो जाती है। फिर उनका बेटा हो, उनका भाई हो, उनका पति हो, आखिर वो भी उस श्रेणी में आ जाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो योजना बनाई उसके अंदर महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाए, कौशल विकास। उस कौशल विकास में जैसा मैंने बताया कि ड्रोन का कौशल तो होगा ही होगा, इसके अलावा भी अन्य प्रकार के काम, सेल्फ हेल्प ग्रुप में अन्य अन्य प्रकार के उत्पाद पैदा करना और उत्पाद पैदा करके उनको बेचना, अपनी आजीविका के साधन बढ़ाना। हरियाणा के अंदर आज लगभग 55,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हुए हैं। अभी जन संवाद के कार्यक्रम में मैं जगह जगह गया तो जाकर के मैंने देखा कि हर गांव के अंदर हमारी बहनें अच्छा काम कर रही हैं, और कई जगह पर तो 10,000, 15,000, 20,000। एक बहन तो कहने लगी कि मैं 50,000 रुपया महीना हम अपना ग्रुप को कमा के देते हैं। इतना बड़ा काम, कई प्रकार के उत्पाद। अब उनके बेचने के लिए बाजार चाहिए, स्थान चाहिए। जैसा बताया कि हमने घोषणा की हर शहर के अंदर, कस्बे के अंदर साझा बाजार बनाएंगे। बजट में 23 फरवरी को मैंने घोषणा की, और 24 फरवरी को यही करनाल में, यही दानवीर कर्ण की भूमि पर हमने अभियान पहले श्री गणेश किया और एक साझा बाजार बनाया है। फतेहाबाद का दूसरा बाजार ये तैयार है, कभी भी उसका उद्घाटन होगा। मुख्यमंत्री ने कहा आज महिलाएं छोटे उद्योग स्थापित करने में आगे बढ़ रही है।
इसके लिए उन्हें ऋण लेने की आवश्यकता पड़ती है, जिसके लिए उनको गारंटी भी देनी पड़ती है। और इसी से राहत देने के लिए इस बार के बजट में वेंचर कैपिटल फंड के रूप में 200 करोड़ रुपए केवल गारंटी उपलब्ध करवाने के लिए प्रावधान किया गया, ताकि महिलाओं को ऋण के लिए गारंटी ना देनी पड़े। इतना ही नहीं, स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। अभी जो हमारा टारगेट है, हमारी 6 लाख बहनें, ये जो खास करके स्वयं सहायता समूह में है, इसको हमने टारगेट रखा है। सबका एक प्रकार से सर्वे कराया जा रहा है। 6 लाख में से 2,58,000 इन परिवारों का सर्वेक्षण हो चुका है। और एक हैरानी की बात, अच्छी बात यह है कि इसमें से 1 लाख बहनें पहले से काम करते हुए 1 लाख की इनकम से ऊपर पहुंची हुई है। 1 लाख। और जब टारगेट हमारा 2 लाख का है और 3 लाख का है, तो 1 लाख के बाद 2 लाख बहनें और हैं जो इस वर्ष के अंदर हम उनको आगे बढ़ाएंगे। चाहे वो उद्योग में, छोटे उद्योग में आगे बढ़ती हैं, चाहे अपने लोन के माध्यम से आगे बढ़ती हैं। इन सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोन का जो इंटरेस्ट है, ब्याज है, वो भी हमने एक राशि तक, कितना, 5 लाख राशि तक हमने सरकार की ओर से दिया हुआ है। जो 5 लाख का लोन है उसकी राशि तक, इसका लोन भी सरकार, यानी इंटरेस्ट भी फ्री है, ब्याज भी इसका फ्री है, बशर्ते कि बहनें टाइम से उस लोन को वापस करें। तो इस नाते से बहनों को बहुत सी उद्योग लगाने के लिए भी हमारी बहनें कई संस्थाएं बनाकर, फर्में बनाकर, कंपनियां बनाकर आगे बढ़ रही हैं। अभी तक देखा है कि उनको बैंक से लोन लेने के लिए और गारंटी देनी पड़ती थी, अब हमने उससे भी मुक्त कर दिया है। इस बार बजट में पहली बार 200 करोड़ रुपए उन बहनों के लिए जो अपना लोन लेने के लिए उसका उपयोग करना चाहेंगे, तो 200 करोड़ रुपया सरकार की ओर से हमने प्रावधान किया है, उनके लिए रखेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सालों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान हमने चलाया, उससे बहुत सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। शिक्षा, क्षेत्र, विज्ञान आदि हर क्षेत्र में आज लड़कियां सबसे आगे हैं। बेटियों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए अधिक दूरी तय न करनी पड़े, इसके लिए हमने हर 20 किलोमीटर के दायरे में एक कॉलेज स्थापित करने का टारगेट भी पूरा कर लिया है। तो नारी शक्ति को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाना, वैसे तो मैं अनुभव कर रहा हूं कि पिछले 10 वर्षों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान, जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, उसके बाद ऐसे परिणाम सामने आ रहे हैं। शिक्षा क्षेत्र में बहनें, हमारी लड़कियां, वो सबसे आगे हैं। कुछ दिन पहले हिसार के अंदर एक कार्यक्रम हुआ, उपराष्ट्रपति जी आए हुए थे, तो मेडल लेने वाली जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जो गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल जिनके थे, गिन के देखा 80% बहनें वो आगे थी फर्स्ट आने में। 80%। कोई क्षेत्र में ऐसा नहीं है जहां 50% से ज्यादा ये बहनों की हिस्सेदारी ना हो। उस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान ये हुआ कि पढ़ने के लिए बेटियों के लिए अलग से कॉलेज खोले जाएं। ये हमने 20 किलोमीटर कॉलेज का अपना टारगेट पूरा कर दिया है। प्राइवेट स्कूलों में बहनों की शिक्षा, कॉलेजेस में ये फ्री कर दी है कि हमारी गरीब बहन, उसके पास फीस नहीं होती, प्राइवेट कॉलेज की जो फीस है वो सरकार भरेगी, ये हमने योजना बना दी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, हरियाणा की बेटियां आगे बढ़ रही है। राज्य में महिलाओं को सुरक्षित माहौल दिया जा रहा है। प्रदेश में 32 महिला थाने खोल दिए गए हैं और हर 20 किलोमीटर के दायरे में एक कॉलेज खुला हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं की आय बढ़ाने के लिए पहली बार 33% राशन की दुकानें केवल महिलाओं के लिए आरक्षित रखी गई है। इसके अलावा इस बार के बजट में घोषणा की गई कि प्रदेश में 1000 हर हित स्टोर खोले जाएंगे और उनमें 1 लाख रुपए से कम आय वाली महिलाओं को प्राथमिकता हर हित स्टोर दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने महिलाओं से आह्वान करते हुए कहा कि पंजाब के साथ लगते जिलों में नशे की समस्याएं बढ़ रही है, इसलिए अपने परिवारों के बच्चों को नशे से दूर रखने में महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा सकती है और बच्चों को नशे से दूर रखना भी जरूरी है। एक विषय जरूर मैं आपको उल्लेख करना चाहूंगा कि प्रदेश में नशे की आदत भी कहीं कहीं बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। खास करके ये जो हमारा पंजाब के साथ लगा हुआ बॉर्डर है, यहां के युवक नशे की ओर बढ़ रहे हैं। रोकने के लिए सरकार ने भी कदम उठाए हैं, पुलिस ने भी कदम उठाए हैं। जो नशे की सप्लाई करते हैं उनको भी हम पकड़ते हैं, जेल के अंदर डालते हैं। लेकिन एक मेरा आग्रह हमारी बहनों से, हमारी माताओं से है कि वो एक काम डर भय बैठाने के लिए तो ठीक है,
लेकिन सही मायने में अपने परिवार के बच्चे नशा न करें, इसमें अगर सबसे बड़ा कोई भूमिका निभाने वाला कोई हो सकता है तो परिवार की बहन, माता, दादी जो अपने घर के अंदर बच्चों को इससे रोक सकती है, वो बच्चे उनकी बात मान करके और जरूर उस बीमारी से उससे बचेंगे। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साबित कर दिया कि हरियाणा प्रदेश की बहन बेटियों और माताओं के लिए वो लगातार योजनाएं चला रहे हैं। प्रदेश की जनता को आगे बढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार प्रतिबद्ध है और इसके लिए आगे भी मनोहर सरकार काम करेगी ताकि प्रदेश की बेटियां और महिलाएं पूरे देश में हरियाणा का नाम रोशन कर सके। भारत 24 के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।